बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर, आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैं आज आपसे समोसों के साथ जो चने सर्व किए जाते हैं, समोसा चाट के लिए जो चने बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। आइए देखते हैं कि समोसों के साथ जो चने सर्व किए जाते हैं वो कैसे बनेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इन किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे समोसों के साथ जो चने या छोले आपके जो खाए जाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए हैं और जिसको मैंने रात को भिगो के रख दिया है। बेटा कैमरा इस तरफ करो। आधा किलो चने लेके मैंने इसको पूरी रात भिगोया, भिगो के पानी में रखा। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा चने पानी में 10 से 12 घंटे हो तो जब ये उबल जाते हैं तो इससे छिलका अलग नहीं होता। अगर आप चने डायरेक्ट लेके उबालेंगे तो वो जब आप उबालेंगे चनों से सारा छिलका उतर जाएगा। मार्केट में दो किस्म के चने मिलते हैं, एक बड़े वाले और एक छोटे वाले। मैंने छोटे वाले लिए क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियली भी ये छोटे वाले चने समोसे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये छोटे चने हैं लेकिन इसको मैंने पूरी रात पानी में रखा था। अब इसका साइज़ देखें, काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में 50 मिनट दे के इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर दिया है। आप देखें इतना नरम, बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो चुका है ये। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से ही बॉयल कर दिया। आपने एक बर्तन रखना है जिसमें आपने ये जितना पानी इसमें था वो भी ऐड करेंगे और बाकी जितना पानी आप इसमें रखना चाहें आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। याद रखें कि मैं समोसों के साथ जो चने खाए जाते हैं वो बनाना आपको सिखा रहा हूँ। ये पानी आराम से हम इसमें सारे चने ऐड कर देंगे। चने बॉयल करते हुए आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करें और थोड़ा सा नमक शुरू में ऐड करें। उससे ये होता है कि चने आपके बहुत टेस्टी बॉयल होते हैं कि नमक इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ऑयल से चने आपस में जुड़ते नहीं, जलने का चांस नहीं होता। मैंने पानी सारा डाल दिया जो इसमें बचा था। आधा किलो चने मैंने सारे डाल दिए, इतने से छोड़ दिए। इसका मैं पेस्ट बनाऊंगा। बिल्कुल इसको मैं चमचे की मदद से दरदरा पेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इसके नीचे आग हम तेज़ कर देंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। जब तक हमारे चनों में बॉयल आएगा उस टाइम तक मैं ये चमचे की मदद से इनका पेस्ट बना लेता हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। नाज़रीन, हमारे चने जो मैंने मीडियम फ्लेम पर रखे थे इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ये जो थोड़े चने मैंने छोड़ दिए थे जिसको मैंने चमचे की मदद से दरदरा पेस्ट बना लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं है, आपने ग्राइंडर वगैरह में नहीं करना, बस चमचे की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। इस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। कमर्शियली वो इसमें दाल भी इस्तेमाल करते हैं, चने की या मसूर की दाल, इसको गाढ़ा करने के लिए डालते हैं, ठीक है। ये अभी आप साबुत चने के साथ ये जो चनों का थोड़ा पेस्ट बनाया था ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे। ये बिल्कुल रेडी होते हैं, जस्ट समोसे के ऊपर डाले जाते हैं, साथ दही लाल मीठी चटनी डाल के सर्व किया जाता है और ये बहुत ही मशहूर है और बहुत ही ऐसे इलाकों में इसको बहुत कसरत से खाया जाता है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें जो चनों को मैंने पेस्ट बनाया था वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया। अब मैं इसमें मिसाले ऐड करूँगा। मिसाले आप तक है, अगर आपने समोसा के लिए जो चने बना रहा हूँ वो तेज़ रखने हैं तो तेज़ मिसाले डाल दें, अगर आपने हल्के मिसाले रखने हैं तो हल्के मिसाले डाल दें। सबसे पहले इसमें मैं नमक ऐड करूँगा। नमक याद रखिएगा मैंने बॉयल करते हुए भी थोड़ा सा डाला है क्योंकि नमक चनों के अंदर तक चला जाए। अब अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कर देना है। तकरीबन आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। अब बाकी मिसाले में आम मिसाले जो किचन में पाए जाते हैं सबके वही इसमें डाले जाते हैं। सबसे पहले इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल देता हूँ, ठीक है।
1.5 टीस्पून तकरीबन। ये मेरे पास जो है बहुत सख्त नहीं है, इसलिए मैं 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया है। ठीक है, आधा टीस्पून में रेड चिली पाउडर ऐड कर देता हूँ इसमें। मैंने आपको पहले बताया कि आप तक है, आप इसमें जो जो मसाले ऐड करना चाहते हैं, कोई फिक्स एंड हार्ड रूल नहीं है, ये आप तक है। ठीक है, 1 टीस्पून में लहसुन पाउडर ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास अदरक पाउडर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून अजवाइन। चने में अजवाइन ज़रूरी डाली जाती है क्योंकि इससे आपके मैदे में प्रॉब्लम नहीं बनती। ठीक है, अजवाइन डालने के बाद गरम मसाला आप ऐड कर देते हैं। मैं 1.5 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देता हूँ इसमें। देखें अभी इसकी लुक आना शुरू होगी। देखें बहुत ही आसान और फ़ौरन बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप बना के फ्रिज में रखें, जब भी आप समोसे घर में बनाएं, बाहर से आपके पास ये घर में बना पड़ा होगा, फटाफट आप समोसा चाट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर देता हूँ। और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब इसमें जो कमर्शियली मिलते हैं वो इसमें फूड कलर डालते हैं, येलो, इसको येलो कलर देने के लिए। अगर आप येलो कलर ऐड करना चाहते हैं या आप तक है, अगर आपके पास हल्दी है घर में तो आप हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगा जिससे इसका कलर थोड़ा येलो हो जाएगा। अगर आपके पास येलो फूड कलर है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आप तक है, आपने इसको कितना गाढ़ा रखना है। देखें इसको आप बॉयल करते जाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन कमर्शियली वो इतना बॉयल नहीं करते हैं, वो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, उससे फ़ौरन ये गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, मैं भी इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगा और थोड़ा सा पानी ऐड करके कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगा और फिर इसको पकाऊँगा तो हमारे चने की रेसिपी रेडी हो जाएगी। मुझे थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, मेरे पास चने ज़्यादा हैं तो ठीक है, मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगा। और ये 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा हम अच्छी तरह बॉयल करेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पर बॉयल करूं। इसमें दोबारा नाज़रीन 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर दिया। देखें हमारे चने गाढ़े होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब हम इसमें लास्ट स्टेज पे कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे कि जिससे हमारे जो ये पानी है चनों का ये बहुत पतला पतला नज़र नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आधा कप पानी में 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लिया है। आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। ठीक है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये मैं कॉर्नफ्लावर का मेलूल जो बनाया ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बस कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे तो हमारे चने जो समोसों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वो रेडी हो जाएंगे। देखें कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। अब दोबारा फ्लेम थोड़ा मैं लो से मीडियम कर दूंगा। ये चने आप हलवा पूरी के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, भटूरों के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ खा सकते हैं। इसमें आपने देखा ना, मैंने ऑयल सिर्फ चने बॉयल करते हुए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया था। इसमें कोई प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया। ये देखें बस इसमें बॉयल आ जाए तो ये हमारे चने रेडी हो जाएंगे जितने। और याद रखें कि जब ये ठंडे होंगे ये मज़ीद भी गाढ़े होंगे, उस हिसाब से आपने इसको गाढ़ा रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे जब ये चने ठंडे हो जाएंगे। देखें कितने प्यारे हमारे समोसा चने रेडी हो चुके हैं। ठीक है, बस अब मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद बॉयल करके इसका गैस बंद करके इसको बाउल में डाल
के इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये हमारे समोसों के साथ जो छोले खाए जाते हैं उसकी फ़ाइनल लुक। यकीनन आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी रेसिपी समोसों के चने। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मुझे यकीन है आप घर में इस तरह के चने बना के अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।